क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को चीजें पहले से कैसे पता चल जाती हैं? वो सपने में देखी हुई घटनाएं सच कैसे हो जाती हैं? दरअसल यह कोई जादू नहीं बल्कि आपके भीतर सोई हुई एक शक्ति है जिसे तीसरी आंख कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे सरल तरीके जो आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि तीसरी आंख है क्या। आपके माथे के बीच में दोनों भौहों के ठीक बीच में एक ऊर्जा केंद्र है जिसे आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहते हैं। यह आपके अंतर्ज्ञान, सूक्ष्म दृष्टि और गहरी समझ का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो आप जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब आते हैं सबसे आसान तरीके पर। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान माथे के बीच में केंद्रित कीजिए। बस वहां एक नीली या बैंगनी रोशनी की कल्पना कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। यह सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है सूर्य की रोशनी का सेवन। सुबह के समय जब सूरज नरम हो, अपनी आंखें बंद करके सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। सूरज की किरणें आपके माथे पर पड़नी चाहिए। यह आपके आज्ञा चक्र को प्राकृतिक ऊर्जा देती है। अपनी आंतरिक आवाज सुनना शुरू कीजिए। जब भी आपको किसी चीज के बारे में कोई एहसास हो, कोई आंतरिक संकेत मिले, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपनी डायरी में लिखिए कि आपको क्या महसूस हुआ और बाद में क्या हुआ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका अंतर्ज्ञान सही निकलने लगता है। रात को सोने से पहले एक और सरल अभ्यास है। अपने माथे पर हल्के हाथ से गोलाई में मालिश कीजिए, बस 2-3 मिनट तक। इससे उस क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है और ऊर्जा केंद्र सक्रिय होता है। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही जो कुछ भी आपको याद हो उसे लिख लीजिए। तीसरी आंख सपनों के माध्यम से भी संदेश देती है। जैसे जैसे आप इस पर ध्यान देंगे, आपके सपने और साफ होने लगेंगे। ध्यान रखिए कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करनी है। यह एक सफर है जो धीरे धीरे होता है। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। कुछ लोगों को कुछ हफ्तों में परिवर्तन महसूस होने लगता है तो कुछ को महीनों लग सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है मन की शुद्धता। जितना आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे, जितना आप सकारात्मक और शांत रहेंगे, उतनी जल्दी यह प्रक्रिया काम करेगी। क्रोध, ईर्ष्या और भय इस ऊर्जा केंद्र को अवरुद्ध कर देते हैं। अपने भोजन पर भी ध्यान दीजिए। हल्का सात्विक भोजन तीसरी आंख के लिए बेहतर है। पाकि से ताज़े फल, सब्जियां और पानी का अच्छा सेवन कीजिए। भारी और तामसिक भोजन से बचिए। प्रकृति के साथ समय बिताइए। पेड़ों के नीचे बैठिए, नदी किनारे जाइए, पहाड़ों में समय गुजारिए। प्रकृति में एक खास ऊर्जा होती है जो आपके भीतरी केंद्रों को जागृत करने में मदद करती है। याद रखिए कि तीसरी आंख का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है। जैसे जैसे यह जागृत होती है, आप ज्यादा जागरूक होते जाते हैं। आपको चीजों की गहराई समझ में आने लगती है। आप लोगों की ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। धैर्य रखिए और नियमित रहिए। रोज थोड़ा सा अभ्यास करना बेहतर है, बल्कि एक दिन में घंटों करने से। यह एक जीवन शैली बन जानी चाहिए, न कि कोई टास्क। जब यह जागृत होना शुरू होगा तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे। आप लोगों के इरादे समझने लगेंगे। चीजें पहले से अनुमान लगने लगेंगी। अंत में यह समझ लीजिए कि यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। इसका उपयोग हमेशा सकारात्मक तरीके से कीजिए, दूसरों की मदद के लिए, अपने विकास के लिए, लेकिन कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आज से ही शुरुआत कीजिए। बस 5 मिनट का ध्यान, बस इतना काफी है पहला कदम उठाने के लिए। आपके भीतर की यह शक्ति जागने के लिए तैयार बैठी है। बस आपको इसे बुलाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान भी अब उन बातों को मानने लगा है जो हजारों साल से योगी कहते आ रहे हैं। तीसरी आंख जिस जगह स्थित है, ठीक उसी जगह आपके मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होती है। यह एक मटर के दाने जितनी छोटी ग्रंथि है, लेकिन इसका काम बेहद अद्भुत है। यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है जो आपकी नींद, जागने के चक्र और मूड को नियंत्रित करता है। प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी यंत्र के इस ग्रंथि की शक्ति को पहचान लिया था। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पीनियल ग्लैंड में सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को महसूस कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक एंटीना की तरह काम करती है। शायद इसीलिए कुछ लोग ऊर्जा और वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं। विज्ञान इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी कहता है, तो अध्यात्म इसे सूक्ष्म दृष्टि। न्यूरोसाइंस में एक अवधारणा है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। MRI स्कैन में यह साफ दिखाई देता है। ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क के कुछ हिस्से ज्यादा सक्रिय और विकसित होते हैं।
वैज्ञानिक अब ब्रेन वेव्स का अध्ययन कर रहे हैं। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपका मस्तिष्क थीटा या डेल्टा वेव्स में चला जाता है। इस अवस्था में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है। आप उन सूचनाओं तक पहुंच पाते हैं जो सामान्य अवस्था में उपलब्ध नहीं होती। योगी इसे समाधि कहते हैं, तो वैज्ञानिक इसे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वांटम फिजिक्स ने एक क्रांतिकारी बात कही है। वह कहती है कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपकी चेतना वास्तविकता को बदल सकती है। यह वही बात है जो उपनिषद हजारों साल से कह रहे हैं कि चेतना ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि जब लोग किसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है, भले ही वह दूर हो। इसे टेलीपैथी कहते हैं। अब यह सिर्फ काल्पनिक बात नहीं रही बल्कि प्रयोगशालाओं में सिद्ध हो चुकी है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध बताते हैं कि आपका हृदय एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो आपके शरीर से कई फीट दूर तक फैला होता है। जब आप प्रेम, करुणा या शांति महसूस करते हैं तो यह क्षेत्र सुसंगत और शक्तिशाली हो जाता है। योग में इसे अनाहत चक्र का जागरण कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में भी अंतर्ज्ञान को मान्यता मिल चुकी है। कार्ल जंग ने सामूहिक अचेतन की बात की थी। उनका कहना था कि हम सब एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह वही अवधारणा है जिसे वेदांत में ब्रह्म या सार्वभौमिक चेतना कहा गया है। नासा और अन्य संस्थानों ने पाया है कि अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसे ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं। यही अनुभव योगी ध्यान में पाते हैं, बिना अंतरिक्ष में गए। विज्ञान ने यह भी सिद्ध किया है कि आपके विचार आपके शरीर पर सीधा असर डालते हैं। सकारात्मक सोच आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। यह साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का क्षेत्र है। अध्यात्म में यही मन की शुद्धि और सकारात्मक संकल्प की शक्ति है। एपिजेनेटिक्स नाम का नया विज्ञान बताता है कि आपकी जीवन शैली, आपके विचार, आपका ध्यान तक आपके जीन्स को बदल सकता है। आप अपनी आनुवंशिकता के शिकार नहीं हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। यही तो कर्म और संस्कार का सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन में सदियों से है। मिरर न्यूरॉन्स की खोज ने दिखाया कि जब आप किसी को कुछ करते देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। इससे समझ आता है कि सत्संग क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप उच्च चेतना वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी चेतना भी उठती है। लेकिन विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान केवल उसी को माप सकता है जो मापने योग्य है। प्रेम को आप कैसे मापेंगे? आनंद को कैसे तौलेंगे? चेतना को कैसे परखेंगे? यहाँ अध्यात्म का महत्व आता है। अध्यात्म अनुभव की बात करता है। विज्ञान बाहर से भीतर की यात्रा है, अध्यात्म भीतर से बाहर की। दोनों अलग रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, सत्य की खोज। एक सूक्ष्मदर्शी से देखता है तो दूसरा ध्यान से, एक प्रयोग करता है तो दूसरा साधना। असली समझदारी इन दोनों को साथ लेकर चलने में है। न तो अंधविश्वास में पड़िए और न ही अति भौतिकवाद में। विज्ञान आपको तर्क देता है तो अध्यात्म आपको अनुभव। दोनों जरूरी हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो यह समझिए कि आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह वैज्ञानिक है। लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि आप अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक है। दोनों सच हैं। आधुनिक युग में हमें दोनों भाषाएं बोलनी आनी चाहिए, विज्ञान की भाषा और अध्यात्म की। तभी हम पूर्ण समझ विकसित कर सकते हैं। तभी हम उस पुल को पार कर सकते हैं जो दिखाई देने वाली दुनिया को अदृश्य दुनिया से जोड़ता है। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो तीसरी आंख के जागरण के साथ आते हैं। यह सफर हर किसी के लिए अलग होता है लेकिन कुछ समानताएं जरूर होती हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है बढ़ी हुई संवेदनशीलता। आप महसूस करने लगेंगे कि जब कोई कमरे में आता है तो उसकी ऊर्जा आपको छू जाती है। किसी की आवाज में छुपा दर्द आपको सुनाई देने लगता है। किसी की मुस्कान के पीछे का अकेलापन आपको दिखाई देने लगता है। यह कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है, क्योंकि अब आप लोगों को वास्तव में समझ सकते हैं। फिर आता है सिंक्रोनिसिटी का अनुभव। आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो फोन कर देता है। आप किसी किताब के बारे में सोच रहे होते हैं और कोई वही किताब आपको गिफ्ट कर देता है। ये संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का आपसे संवाद है। जैसे जैसे आपकी तीसरी आंख खुलती है आप इस संवाद को ज्यादा स्पष्ट सुनने लगते हैं। सपनों की दुनिया बदलने लगती है। अब आपके सपने सिर्फ मन की उलझने नहीं रहते बल्कि संदेश बन जाते हैं। कभी आपको भविष्य की झलक मिलती है, कभी किसी समस्या का हल सपने में मिल जाता है, कभी किसी दिवंगत आत्मा से मुलाकात हो जाती है।
लूसिड ड्रीमिंग यानी जागरूक सपने देखना आसान हो जाता है, जहां आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता में अचानक उछाल आता है, कलाकार बेहतर कला बनाने लगते हैं, लेखक गहरी बातें लिखने लगते हैं, संगीतकार नई धुनें सुनने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आप अब सामूहिक चेतना से जुड़ने लगते हैं, जहां सारी रचनात्मकता का स्रोत है। आपकी समय की समझ बदलने लगती है। कभी लगता है समय बहुत तेजी से बीत रहा है, कभी एक पल सदियों जैसा लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप अब रेखीय समय से परे की चेतना को छूने लगते हैं। आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ जुड़े हुए लगने लगते हैं। लोगों के इरादे आपको पहले से पता चलने लगते हैं। कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच, ये आप महसूस कर लेते हैं। किसी का मन साफ है या कोई छुपा एजेंडा है, ये आपको दिखाई देने लगता है। यह शक्ति बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपको लोगों को जज नहीं करना है, बल्कि समझना है। प्रकृति से आपका संबंध गहरा हो जाता है। पेड़ों की भाषा समझ आने लगती है। पक्षियों के गीत में संदेश सुनाई देते हैं। हवा की सरसराहट में ब्रह्मांड की फुसफुसाहट महसूस होती है। आप समझने लगते हैं कि आप प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। कभी कभी आपको रंगीन रोशनी या ऊर्जा क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं। किसी के शरीर के चारों ओर रंगीन आभा नजर आती है। यह ऑरा है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब देख नहीं पाते। अलग अलग रंग अलग अलग भावनाओं और ऊर्जा के संकेत देते हैं। लेकिन इस यात्रा में चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी इतनी संवेदनशीलता भारी लगने लगती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सबकी ऊर्जा महसूस करते हैं। नकारात्मक लोगों के आसपास रहना थका देता है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता आप पर असर करती है। इसलिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को धरती से जुड़ा रखना, नंगे पैर घास पर चलना, मिट्टी को छूना, पानी में समय बिताना, यह सब आपको संतुलित रखता है। आध्यात्मिक रूप से खुलने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत रहना भी ज़रूरी है। कभी कभी आपको लगेगा कि लोग आपको नहीं समझते। आप जो अनुभव कर रहे हैं वो शब्दों में बयान नहीं हो पाता। यह अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी आपको लगेगा कि लोग आपको नहीं समझते। आप जो अनुभव कर रहे हैं वो शब्दों में बयान नहीं हो पाता। यह अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखिए, यह यात्रा का हिस्सा है। धीरे धीरे आपको अपने जैसे लोग मिलने लगेंगे। जैसी आपकी ऊर्जा होगी, वैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। सबसे बड़ी चुनौती है अहंकार से बचना। जब आपको अतिरिक्त क्षमताएं मिलने लगती हैं, तो अहंकार आ सकता है कि मैं खास हूं। लेकिन सच यह है कि हर किसी में यह क्षमता है। आपने बस इसे जगाया है। यह आपको विनम्र बनाना चाहिए, न कि अहंकारी। एक और महत्वपूर्ण बात है संरक्षण। जब आप ऊर्जावान रूप से खुल जाते हैं, तो आप दूसरों की ऊर्जा भी अवशोषित कर सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा की सफाई रोज करनी चाहिए। नमक के पानी से नहाना, धूप की रोशनी लेना, सफेद रोशनी से अपने आप को घिरा हुआ देखना, यह सब आपकी ऊर्जा को साफ और संरक्षित रखता है। समझना जरूरी है कि यह शक्ति किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, न ही दिखावे के लिए। यह आत्म विकास के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए, प्रेम फैलाने के लिए। जितना आप इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे, उतनी यह बढ़ती जाएगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब कुछ भी महसूस नहीं होगा। यह सामान्य है। यह रुकावट नहीं, बल्कि एकीकरण का समय है। जैसे बीज को अंकुरित होने से पहले मिट्टी में समय चाहिए, वैसे ही आपकी चेतना को भी नई ऊंचाइयों के बीच विश्राम चाहिए। तीसरी आंख का जागरण कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। यह कभी खत्म नहीं होती। हमेशा नई गहराइयां हैं, हमेशा नई ऊंचाइयां हैं। जितना आप बढ़ते हैं, उतना ही एहसास होता है कि अभी कितना कुछ बाकी है। अब बात करते हैं उस गहराई की जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। जब तीसरी आंख पूरी तरह जागृत होने लगती है, तो आपकी वास्तविकता की समझ ही बदल जाती है। आप उस पर समझने लगते हैं कि चेतना अमर रहती है। कभी कभी आपको अपने पिछले जन्मों की झलक मिलने लगती है। कोई जगह पहली बार जाते हैं, लेकिन लगता है जाना पहचाना है। किसी से पहली मुलाकात में लगता है सदियों का नाता है। यह सब आत्मा की स्मृतियां हैं। फिर आता है समय की असलियत का एहसास। आपको लगने लगता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है, या शायद एक बिंदु जहां सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। कभी कभी आपको भविष्य की घटनाएं पहले से दिखाई देने लगती हैं। यह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि संभावनाओं की धाराओं को देखना है, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है, बल्कि आपके वर्तमान के चुनावों से बनता है। एक और गहरा अनुभव होता है बहुआयामी वास्तविकता का।
आप समझने लगते हैं कि यह भौतिक संसार एकमात्र संसार नहीं है। कई स्तर हैं अस्तित्व के, कुछ सूक्ष्म हैं, कुछ कारण रूप में। जैसे रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, वैसे ही अस्तित्व की अलग अलग आवृत्तियां हैं। आपकी तीसरी आंख इन अलग आवृत्तियों को पकड़ने लगती है। कभी कभी आप सूक्ष्म प्राणियों को देखने लगते हैं। कोई उन्हें देवदूत कहता है तो कोई गाइड, कोई उन्हें ऊर्जा रूप कहता है। नाम चाहे जो हो, लेकिन अनुभव वास्तविक होता है। यह भ्रम नहीं है, ये एक और आयाम की सच्चाई है जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन आप देख नहीं पाते थे। आपको एहसास होने लगता है कि विचार भी एक ऊर्जा है। हर विचार एक कंपन पैदा करता है। सकारात्मक विचार उच्च कंपन वाले होते हैं, नकारात्मक विचार निम्न कंपन वाले। और ये कंपन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास की पूरी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। एक गहरी समझ आती है कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। जैसे समुद्र और लहरें, लहर समुद्र से अलग नहीं है, फिर भी अपनी एक पहचान है। वैसे ही हम सब उस परम चेतना के अंश हैं। जब आप किसी को दुख देते हैं तो वास्तव में खुद को ही दुख दे रहे हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो खुद से ही प्रेम कर रहे हैं। यह एकता का अनुभव सबसे गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। इस स्तर पर आपको समझ आता है कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। यह कोई सजा और इनाम का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है। जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही आपके पास लौट आती है, लेकिन यह तुरंत नहीं होता। कभी इसी जन्म में तो कभी अगले में, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। आपको दर्द और पीड़ा का भी एक नया अर्थ समझ आने लगता है। आप देखते हैं कि हर पीड़ा एक पाठ लेकर आती है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। आत्मा विकास के लिए यह अनुभव जरूरी है। इसलिए कठिनाइयों को शाप नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखना सीखते हैं। मन और शरीर का रिश्ता भी साफ होने लगता है। आप देखते हैं कि हर भावना शरीर में कहीं ना कहीं जमा होती है। क्रोध लीवर में, डर किडनी में, दुख हृदय में। जब यह भावनाएं लंबे समय तक दबी रहती हैं तो बीमारी बन जाती हैं। इसलिए भावनाओं को महसूस करना और निकालना जरूरी है। तिथि है, दबाना नहीं। एक अद्भुत अनुभव होता है जब आप किसी की आत्मा से सीधे बात कर पाते हैं, शब्दों से परे। टेलीपैथिक संवाद। आप किसी से मीलों दूर हैं लेकिन उससे जुड़े हुए हैं, उसकी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के साथ आसान होता है जिनसे आपका गहरा संबंध है। आपको समझ आने लगता है कि प्रार्थना कैसे काम करती है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सब कुछ संभव बना सकती है। लेकिन प्रार्थना में समर्पण भी होना चाहिए, परिणाम को छोड़ने की तैयारी। मौन की शक्ति का एहसास होता है। आप समझने लगते हैं कि असली ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि मौन में मिलता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब वह आवाज सुनाई देती है जो हमेशा से थी, लेकिन मन के शोर में दब गई थी। यह आपकी आत्मा की आवाज है, यह ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है। आपको पता चलता है कि चमत्कार असल में प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उच्च नियमों का उपयोग है, जिन्हें हम अभी नहीं समझते। जब आपकी चेतना काफी ऊंची हो जाती है तो आप उन नियमों के साथ काम कर सकते हैं, तभी तथाकथित चमत्कार होते हैं। लेकिन यह अहंकार के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होना चाहिए। सबसे गहरा अनुभव होता है शून्य का, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। न विचार, न भावना, न शरीर का एहसास, बस एक विशुद्ध चेतना। यह समाधि है। इस अवस्था में आप समझ जाते हैं कि आप कौन हैं। न यह शरीर, न यह मन, न यह व्यक्तित्व। आप वह साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है। लेकिन इस गहराई में जाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। अहंकार को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है, सारे लगाव छोड़ने पड़ते हैं। यह भयानक भी लग सकता है क्योंकि लगता है कि आप खुद को खो रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप झूठे खुद को छोड़कर असली खुद को पा रहे हैं। यहाँ पहुंचकर जीवन का उद्देश्य साफ हो जाता है। आप यहाँ केवल जीने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ जागने के लिए हैं। आप यहाँ याद करने के लिए हैं कि आप कौन हैं। आप यहाँ प्रेम सीखने और बांटने के लिए हैं। आप यहाँ चेतना के विकास में योगदान देने के लिए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमेशा नई गहराइयाँ हैं, हमेशा नए रहस्य हैं। अस्तित्व इतना विशाल है कि पूरी अनंतता में भी इसे पूरा नहीं खंगाला जा सकता, और यही इसकी सुंदरता है। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां शब्द अपर्याप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं उस अनुभव को बांटने की जो परम है। जब तीसरी आंख अपनी पूर्णता में खिलती है
तो आप उस वास्तविकता को छूने लगते हैं जो सभी वास्तविकताओं के पीछे छुपी है। सबसे पहले आता है माया का भेद। आप देखने लगते हैं कि यह पूरा संसार एक खेल है, एक लीला। जैसे सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह केवल मन का प्रक्षेपण था। वैसे ही यह जागृत अवस्था भी एक बड़े सपने का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह महत्वहीन है। खेल को खेल की तरह खेलना है, लेकिन यह जानते हुए कि यह खेल है। आपको एहसास होता है कि द्वैत केवल दिखावा है। अच्छा बुरा, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसे सोना चाहे अंगूठी बने या कंगन, उसका स्वभाव नहीं बदलता, वैसे ही चेतना चाहे पत्थर में प्रकट हो या संत में, उसका सार एक ही रहता है। इस अवस्था में समय का भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। आप देखते हैं कि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। वास्तव में केवल यह क्षण है, यह शाश्वत अभी हमेशा यही क्षण रहा है और हमेशा यही रहेगा। बाकी सब मन का जाल है। जब आप पूरी तरह इस क्षण में आ जाते हैं तो आप अनंतता को छू लेते हैं। आपको दिखाई देने लगता है कि हर घटना में एक दैवीय योजना है। जो हो रहा है वह होना ही था। संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है, जहां हर धागा जरूरी है। आपकी हर सांस, आपका हर कदम, सब पहले से लिखा हुआ है और साथ ही आप स्वतंत्र भी हैं। यह विरोधाभास ही सत्य है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह केवल विश्वास नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव बन जाता है। आप समझते हैं कि मृत्यु एक द्वार है, न कि दीवार। आत्मा शरीर छोड़ती है जैसे तितली कोकून छोड़ती है। फिर एक मध्यवर्ती अवस्था आती है जहां आत्मा अपने कर्मों का मूल्यांकन करती है, अपने अधूरे कामों को देखती है। फिर वह फिर से जन्म लेती है नए पाठ सीखने के लिए। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्णता को नहीं पा लेती। आपको अनुभव होता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि अस्तित्व का मूल तत्व है। ब्रह्मांड प्रेम से बना है। हर परमाणु में प्रेम है, हर तारे में प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस परम प्रेम की एक झलक पाते हैं, लेकिन असली प्रेम बिना शर्त का होता है, बिना अपेक्षा का, बिना लगाव का। यह केवल देना है, बदले में कुछ पाने की चाह के बिना। आपको समझ आता है कि हर धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा करता है। अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक है। हिंदू इसे ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध शून्यता, सूफी इश्क, ईसाई परमपिता, मुसलमान अल्लाह। नाम अलग हैं, लेकिन इशारा उसी अनाम की ओर है। जब आप इस सत्य को देख लेते हैं तो सारे मतभेद गिर जाते हैं। आपको एहसास होता है कि पीड़ा आत्मा का चुनाव है। आत्मा तेजी से बढ़ना चाहती है तो कठिन जीवन चुनती है। बीमारी, गरीबी, रिश्तों में दर्द, यह सब अभिशाप नहीं बल्कि पाठशाला है। हर पीड़ा आत्मा को निखारती है जैसे आग सोने को। इसलिए किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी यात्रा है। गुरु का महत्व समझ आता है। गुरु वह है जो पहले ही उस मार्ग पर चल चुका है। वह दीपक है अंधेरे में, वह नाविक है भवसागर में। लेकिन असली गुरु बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी गुरु केवल आपको भीतरी गुरु से मिलवाता है, और जब आप अपने भीतरी गुरु से मिल जाते हैं तो बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रह जाती। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। आपको दिखाई देता है कि सृष्टि और संहार एक साथ चल रहे हैं। हर पल कुछ मर रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। आपकी कोशिकाएं, आपके विचार, तारे और ग्रह, यह नृत्य कभी नहीं रुकता। ब्रह्मांड एक श्वास ले रहा है, फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, और यह चक्र अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। कुंडलिनी का रहस्य खुलता है। यह सुप्त ऊर्जा रीढ़ के आधार पर कुंडली मारे सांप की तरह सोई है। जब यह जागती है तो रीढ़ के सातों चक्रों को भेदते हुए ऊपर उठती है। हर चक्र पर नई चेतना खुलती है, नई शक्तियां मिलती हैं। जब यह सहस्रार तक पहुंचती है तो परम समाधि घटती है। लेकिन यह यात्रा बहुत नाजुक है। बिना गुरु के इसमें खतरा है। आपको अनुभव होता है कि मौन ही असली भाषा है। शब्द सीमित हैं, वे केवल इशारे कर सकते हैं। जैसे चांद की ओर इशारा करने वाली उंगली चांद नहीं है, वैसे ही शास्त्र और शब्द सत्य नहीं बल्कि सत्य की ओर इशारे हैं। असली संवाद तो मौन में होता है, हृदय से हृदय, आत्मा से आत्मा। आपको पता चलता है कि अलग होने का भाव ही सारे दुखों की जड़ है। जब आप सोचते हैं कि मैं अलग हूं, तब भय आता है, असुरक्षा ताद आती है, प्रतिस्पर्धा आती है। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि सब एक है तो सारे भय गिर जाते हैं। फिर क्या डर, फिर किससे डर? आप ही सब कुछ हैं। समर्पण का असली अर्थ समझ आता है।
यह हार मानना नहीं है, यह अहंकार को छोड़ना है। यह कहना है कि तेरी मर्जी, जो हो रहा है वह सही हो रहा है, मैं इस प्रवाह में बह रहा हूं, मैं लड़ नहीं रहा। और अजीब बात है कि जब आप समर्पण करते हैं तो आप सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको दिखाई देता है कि जीवन का कोई एक उद्देश्य नहीं है, हर क्षण का अपना उद्देश्य है। कभी सीखना है, कभी सिखाना है, कभी प्रेम करना है, कभी अकेले होना है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम मंजिल है। मंजिल कहीं दूर नहीं बल्कि हर कदम में छुपी है। और सबसे अंत में आता है वह अनुभव जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में, वह सागर हो गई। यह मोक्ष है, निर्वाण है, कैवल्य है। इसके बाद फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं। यात्रा पूरी हो गई, घर आ गया। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जो इस अवस्था को पा लेते हैं वे अक्सर वापस आते हैं स्वेच्छा से, दूसरों की मदद के लिए, प्रेम के कारण। उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। वे मुक्त हो सकते थे लेकिन चुनते हैं रहना। जब तक हर आत्मा मुक्त नहीं हो जाती, यह करुणा की परम अभिव्यक्ति है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां यात्रा अपने चरम पर आती है, जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं। आप हमेशा से मुक्त थे, बस भूल गए थे। यह पूरी यात्रा याद करने की थी, जागने की थी, उस नींद से उठने की थी जो जन्मों जन्मों से चली आ रही थी। और जब आप जागते हैं तो हंसी आती है। इतना सरल था और हमने इतना जटिल बना दिया। आपको अनुभव होता है कि कर्ता का भाव ही बंधन था। जब तक आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं तब तक आप बंधे हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि सब कुछ हो रहा है, आप केवल माध्यम हैं, तब मुक्ति घटती है। हाथ चल रहे हैं लेकिन आप नहीं चला रहे, शब्द निकल रहे हैं लेकिन आप नहीं बोल रहे। सब कुछ अपने आप हो रहा है और यह समझ गहरी शांति लाती है। आपको दिखाई देता है कि पाप और पुण्य भी सापेक्ष हैं। जो एक समाज में पाप है वह दूसरे में पुण्य, जो एक काल में गलत था वह दूसरे में सही। असली नैतिकता बाहरी नियमों में नहीं बल्कि भीतरी जागरूकता में है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप स्वतः ही सही करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे को दुख देना खुद को दुख देना है। इस अवस्था में चमत्कारी शक्तियां आती हैं, सिद्धियां। आप भविष्य देख सकते हैं, दूसरों के मन पढ़ सकते हैं, बीमारियां ठीक कर सकते हैं, दूर की चीजें देख सकते हैं। लेकिन असली साधक इन शक्तियों में नहीं फंसता। ये रास्ते में आने वाले फूल हैं, सुंदर हैं लेकिन मंजिल नहीं। अगर आप इनमें अटक गए तो यात्रा रुक जाती है। आपको समझ आता है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी आसमान में बैठा हुआ नहीं है। भगवान वह चेतना है जो सब में है, हर पत्ते में, हर पत्थर में, हर व्यक्ति में। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आप उसमें छुपे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते का यही अर्थ है। मेरे भीतर का दिव्य तुम्हारे भीतर के दिव्य को नमन करता है। आपको एहसास होता है कि स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं बल्कि यहीं है। आपकी चेतना की अवस्था ही स्वर्ग या नरक बनाती है। जब आप प्रेम में होते हैं, शांति में होते हैं, तो यह स्वर्ग है। जब आप क्रोध में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, तो यह नरक है। मरने के बाद कहीं नहीं जाना है, यहीं और अभी सब कुछ है। आपको दिखाई देता है कि हर धर्म ग्रंथ प्रतीकात्मक है। बाइबल हो या गीता या कुरान, इनमें लिखी कहानियां बाहर की नहीं बल्कि भीतर की हैं। ये आपकी चेतना की यात्रा के नक्शे हैं। हर पात्र आपके भीतर का एक पहलू है। जब आप इस नजरिए से पढ़ते हैं तो अचानक सब साफ हो जाता है। सारे विरोधाभास मिट जाते हैं। आपको अनुभव होता है कि जन्म और मृत्यु दोनों भ्रम हैं। आप कभी पैदा नहीं हुए और कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि आप यह शरीर नहीं हैं। आप वह चेतना है जो शरीर में आती है और निकलती है। जैसे कोई कपड़े बदलता है, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आप वही रहते हैं, शाश्वत, अमर, अजन्मा। इस गहराई में आपको पता चलता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि अवस्था है। आप ध्यान नहीं करते, आप ध्यान हो जाते हैं। जब कोई करने वाला नहीं बचता, कोई प्रयास नहीं बचता, बस होना है, शुद्ध होना, बिना किसी विचार के, बिना किसी इच्छा के, बस साक्षी भाव में। यही सहज समाधि है। आपको समझ आता है कि दुख का असली कारण अज्ञान है, न कि दूसरे लोग, न कि परिस्थितियां। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। जिस दिन आप याद कर लेते हैं उसी दिन सारे दुख विलीन हो जाते हैं। फिर परिस्थितियां वही हों, लेकिन दुख नहीं रहता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह सब एक खेल है। आपको दिखाई देता है कि समय चक्रीय है, सब कुछ फिर से होता है। युग आते हैं और जाते हैं,
सभ्यताएं उठती हैं और गिरती हैं, आत्माएं जन्म लेती हैं और मुक्त होती हैं, और यह सब एक महान लय में हो रहा है, एक ब्रह्मांडीय संगीत। और आप उस संगीत का एक स्वर हैं, एक नोट। लेकिन पूरे संगीत के बिना आपका कोई अर्थ नहीं, और आपके बिना संगीत अधूरा है। आपको अनुभव होता है कि असली त्याग बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं, असली संन्यास है अहंकार छोड़ना, अपेक्षाएं छोड़ना, लगाव छोड़ना। आप दुनिया में रह सकते हैं, लेकिन दुनिया आप में नहीं होनी चाहिए, कमल की तरह। पानी में, लेकिन पानी से अछूता। आपको पता चलता है कि हर रिश्ता एक पाठ है। कोई आपको प्रेम सिखाने आया है, कोई धैर्य सिखाने, कोई क्षमा सिखाने, और कोई आपको दिखाने कि आपको अभी क्या सीखना बाकी है। इसलिए हर रिश्ते के लिए आभारी रहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। दोनों ही शिक्षक हैं। आपको समझ आता है कि प्रार्थना और ध्यान में फ़र्क है। प्रार्थना में आप किसी से बात कर रहे हैं, ध्यान में आप सुन रहे हैं। प्रार्थना में आप मांग रहे हैं, ध्यान में आप ग्रहण कर रहे हैं। दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन ध्यान गहरा है, क्योंकि उसमें आप सीधे स्रोत से जुड़ते हैं। आपको दिखाई देता है कि हर क्षण नया है, कभी कोई क्षण दोहराता नहीं। हर सांस अनोखी है, हर धड़कन अद्वितीय। जब आप इस ताजगी को देखते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक उपहार, हर अनुभव एक वरदान। और अंत में आता है वह क्षण जब सब कुछ गिर जाता है, सारे ज्ञान, सारे अनुभव, सारी समझ, और जो बचता है वह शुद्ध है, निर्मल है, शून्य है। लेकिन यह शून्यता खाली नहीं बल्कि परिपूर्ण है। इसमें सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। यह विरोधाभास ही सत्य का द्वार है, और जो इस द्वार से गुजरता है वह कभी वापस वहीं नहीं आता। वह बदल चुका होता है, पूरी तरह मिट चुका होता है, और पूरी तरह जन्मा होता है एक साथ। अब बात करते हैं उसकी, जो तब होता है जब यह जागरण आपके रोजमर्रा के जीवन में उतरता है, क्योंकि असली परीक्षा तो यही है। अब दान देना कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक हो जाता है। आपके रिश्तों में क्रांति आ जाती है। अब आप अपेक्षाएं नहीं रखते, आप बस देते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और अजीब बात है कि जब आप बिना अपेक्षा के देते हैं तो आपको 1000 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन अब आपको उसकी परवाह नहीं, क्योंकि देने में ही आनंद है, लेने में नहीं। आपका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। पहले कोई कुछ कहता था तो तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन अब आप रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि सामने वाला अपने दुख से बोल रहा है, अपने डर से। तो आपको क्रोध नहीं आता, बल्कि करुणा आती है। और जब करुणा आती है तो क्रोध के लिए जगह नहीं बचती। आपकी नींद बदल जाती है। अब आप कम सोते हैं, लेकिन ज़्यादा तरोताज़ा उठते हैं, क्योंकि नींद की गुणवत्ता बढ़ गई है। और सपने अब संदेशों से भरे होते हैं। कभी आपको अगले दिन की चेतावनी मिलती है, कभी किसी समस्या का हल, कभी किसी मृत प्रियजन की झलक। और आप जानते हैं कि यह सब वास्तविक है। आपका खाना पीना बदलने लगता है। अब आप भारी भोजन नहीं खा पाते, शरीर खुद ही हल्का भोजन मांगने लगता है। ताज़े फल, सब्जियां। आपको मांस खाने का मन नहीं करता। नशे से दूरी हो जाती है, क्योंकि अब आप एक प्राकृतिक उच्चता में जी रहे हैं। उसके सामने कोई नशा फीका है। लोग आपकी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। आप कमरे में दाखिल होते हैं और लोगों को शांति का एहसास होता है। आप किसी से बात करते हैं और वह हल्का महसूस करता है। आप छूते हैं और उसकी पीड़ा कम हो जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी बदली हुई आवृत्ति का असर है। आप अब उच्च कंपन पर जी रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब तुच्छ लगती हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, नामी कपड़े, इन सब से आपका लगाव छूट जाता है। अब आपको सादगी में सुंदरता दिखती है। छोटी चीज़ों में आनंद मिलता है। एक फूल, एक पंछी का गीत, बच्चे की मुस्कान, यही असली संपत्ति है। आपका समय का उपयोग बदल जाता है। अब आप बेकार की चीज़ों में समय नहीं गंवाते, घंटों टीवी के सामने नहीं बैठते, सोशल मीडिया पर बेमतलब नहीं घूमते। हर क्षण कीमती हो जाता है। आप उसे सार्थक बनाना चाहते हैं, पढ़ने में, सीखने में, ध्यान में, सेवा में। आपके भीतर एक गहरा आभार जाग जाता है हर चीज़ के लिए। सुबह उठना, सांस लेना, चलना, देखना, सुनना, ये सब चमत्कार लगने लगते हैं। पहले इन्हें सामान्य मानते थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि कुछ भी सामान्य नहीं, सब कुछ असाधारण है। हर पल एक वरदान है। आपकी बोलचाल बदल जाती है। अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह सार्थक होता है।
फालतू की गपशप में समय नहीं गंवाते, किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके शब्द ऊर्जा हैं। वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। इसलिए सावधानी से बोलते हैं। आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। पहले अकेलापन डराता था, लेकिन अब यह आनंददायक है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। वह परम चेतना हमेशा आपके साथ है, और खुद के साथ रहना सबसे बड़ी संगति है, क्योंकि वहीं आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। आपका डर मरने का खत्म हो जाता है। अब मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, एक नई शुरुआत, जैसे स्कूल की एक कक्षा से दूसरी में जाना। इसलिए आप पूरी तरह जीते हैं, बिना किसी डर के, क्योंकि आप जानते हैं कि आत्मा अमर है, और यह स्वतंत्रता आपको पंख दे देती है। आपको सिंक्रोनिसिटी बढ़ती दिखाई देती है। आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसका फ़ोन आ जाता है। आपको किसी किताब की ज़रूरत है और कोई उसी किताब का उपहार दे जाता है। आपको किसी जगह जाना है और अचानक वहाँ जाने का मौका मिल जाता है। यह सब जादू नहीं, बल्कि आपकी और ब्रह्मांड की तालमेल है। अब आप उसकी लहर पर सवार हैं। आपका सहज ज्ञान इतना तेज हो जाता है कि आप भविष्य को भांप लेते हैं, किसी से मिलते हैं और तुरंत जान जाते हैं कि यह रिश्ता कैसा होगा। कोई प्रस्ताव आता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ कहना है या ना। यह अंदाजा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का मार्गदर्शन है, और जितना आप इस पर भरोसा करते हैं उतना यह मजबूत होता जाता है। आपको चमत्कार दिखाई देने लगते हैं रोज के जीवन में। एक बीमार व्यक्ति अचानक ठीक हो जाता है, एक टूटा रिश्ता अचानक जुड़ जाता है, एक असंभव काम संभव हो जाता है, और आप जानते हैं कि यह सब उस अदृश्य शक्ति का खेल है जो आपके साथ काम कर रही है। आपके माध्यम से आपके भीतर एक गहरी शांति बस जाती है। कोई भी परिस्थिति हो, तूफान हो या सुकून, आपके भीतर का केंद्र अडिग रहता है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, चाहे सतह पर कितनी भी लहरें हों। यह शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है, क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता। और सबसे खूबसूरत बात, आप जीवन को एक खेल की तरह खेलने लगते हैं। गंभीरता नहीं, हल्कापन, जैसे बच्चे खेलते हैं, पूरी तरह डूबकर, लेकिन जानते हुए कि यह खेल है। यही असली जीवन का रहस्य है। खेलो, भरपूर खेलो, लेकिन भूलो मत कि यह खेल है। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आते हैं जहां यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां साधक पूरी तरह मिट जाता है और साधना बची रहती है। जहां नहीं, बल्कि एक ही घटना है। हर सांस में मृत्यु है और हर सांस में जीवन। आप हर क्षण मर रहे हैं और हर क्षण जन्म ले रहे हैं। पुराना विचार मरता है, नया आता है, पुरानी कोशिका मरती है, नई बनती है। यह नृत्य इतना सुंदर है कि आप इसमें खो जाते हैं। आपको महसूस होता है कि आप एक साथ सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं। आप वह पत्थर भी हैं रास्ते में पड़ा हुआ, वह पेड़ भी हैं जो सालों से खड़ा है, वह नदी भी हैं जो बह रही है, वह पक्षी भी हैं जो उड़ रहा है, और साथ ही आप वह आकाश भी हैं जिसमें यह सब हो रहा है। यह अनुभूति शब्दों से परे है, लेकिन इतनी वास्तविक है कि आप रो पड़ते हैं। खुशी के आंसू, आश्चर्य के आंसू। आपके भीतर एक गहरा विरोधाभास जीवंत हो जाता है। आप जानते हैं कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साथ ही हर चीज पवित्र है। कुछ भी करने योग्य नहीं है, लेकिन साथ ही सब कुछ पूर्णता से करना है। कहीं पहुंचना नहीं है, लेकिन यात्रा जारी है। और इस विरोधाभास में रहना ही असली कला है, असली जीवन है। आपको अनुभव होता है कि पीड़ा एक उपहार थी। हर दुख ने आपको तराशा, हर आंसू ने आपको साफ किया, हर टूटन ने आपको खोला। अगर वे पीड़ाएं नहीं होती तो आप यहाँ नहीं पहुंचते। इसलिए अब आप अपने अतीत के प्रति आभारी हो जाते हैं, सब कुछ के लिए, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर आपको गढ़ा है। आपके भीतर का दृष्टा इतना मजबूत हो जाता है कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को देख सकते हैं, अपने शरीर को देख सकते हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। आप जानते हैं कि यह सब आ रहा है और जा रहा है, लेकिन आप वह हैं जो देख रहा है, वह साक्षी, वह दर्शक। और यह साक्षी भाव आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे देता है। आपको समझ आता है कि प्रेम और मृत्यु एक ही हैं, क्योंकि दोनों में आप खुद को खो देते हैं। प्रेम में आप दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मृत्यु में आप अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं, और यह विलीन होना ही परम आनंद है। इसलिए जो प्रेम को जान गया वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु को जान गया वह प्रेम को समझ गया। आपके भीतर एक गहरी चुप्पी उतर आती है। यह सन्नाटा नहीं, बल्कि भरी हुई चुप्पी है, जैसे एक गर्भवती स्त्री की चुप्पी जिसमें नया जीवन पल रहा है। इस चुप्पी में सारे उत्तर हैं, सारे प्रश्न भी।
इस चुप्पी में ही ब्रह्मांड का संगीत बज रहा है और आप उस संगीत का एक स्वर हैं। आपको दिखाई देता है कि हर चीज़ परिपूर्ण है जैसी है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं, न खुद को, न दूसरों को, न दुनिया को। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए। यह स्वीकार इतना गहरा है कि आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। कोई संघर्ष नहीं बचता, कोई प्रतिरोध नहीं बचता, बस एक समर्पण, पूर्ण समर्पण। आपके भीतर की सीमाएं पिघलने लगती हैं। आप नहीं जानते कि आप कहाँ खत्म होते हैं और दूसरा कहाँ शुरू होता है। कभी कभी आप किसी के दर्द को अपने शरीर में महसूस करते हैं, किसी की खुशी आपको नाचने पर मजबूर कर देती है। आप और दूसरा, यह भेद धुंधला हो जाता है और एक दिन पूरी तरह मिट जाता है। आपको अनुभव होता है कि कर्म और भाग्य दोनों सत्य हैं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन साथ ही सब पूर्व निर्धारित भी हैं। कैसे? क्योंकि आप ही वह हैं जिसने यह सब पहले से तय किया था। आपकी आत्मा ने यह जीवन चुना, यह शरीर चुना, यह परिस्थितियां चुनी, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, और अब आप इसे जी रहे हैं पूरी तरह। आपके भीतर एक अपार करुणा जन्म लेती है, लेकिन यह सहानुभूति नहीं है, यह दया नहीं है, यह एक गहरी समझ है। आप जानते हैं कि हर कोई अपने स्तर पर सही कर रहा है। जो बुरा कर रहा है वह अपने अंधेरे से लड़ रहा है, इसलिए आप उससे नफरत नहीं करते बल्कि प्रार्थना करते हैं कि उसे भी प्रकाश मिले, उसे भी मार्ग मिले। आपको समझ आता है कि गुरु, शिष्य और परमात्मा तीनों एक ही हैं। गुरु वह है जो बाहर से मार्ग दिखाता है, शिष्य वह है जो भीतर से खोज रहा है, और परमात्मा वह है जो दोनों में है। जब यह तीनों मिल जाते हैं तो फिर कोई नहीं बचता, बस एक रह जाता है। आपको अनुभव होता है कि कर्म और भाग्य दोनों सत्य हैं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन साथ ही सब पूर्व निर्धारित भी है। कैसे? क्योंकि आप ही वह हैं जिसने यह सब पहले से तय किया था। आपकी आत्मा ने यह जीवन चुना, यह शरीर चुना, यह परिस्थितियां चुनी, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, और अब आप इसे जी रहे हैं पूरी तरह। आपके भीतर एक अपार करुणा जन्म लेती है, लेकिन यह सहानुभूति नहीं है, यह दया नहीं है, यह एक गहरी समझ है। आप जानते हैं कि हर कोई अपने स्तर पर सही कर रहा है। जो बुरा कर रहा है वह अपने अंधेरे से लड़ रहा है, इसलिए आप उससे नफरत नहीं करते बल्कि प्रार्थना करते हैं कि उसे भी प्रकाश मिले, उसे भी मार्ग मिले। आपको समझ आता है कि गुरु, शिष्य और परमात्मा तीनों एक ही हैं। गुरु वह है जो बाहर से मार्ग दिखाता है, शिष्य वह है जो भीतर से खोज रहा है, और परमात्मा वह है जो दोनों में है। जब यह तीनों मिल जाते हैं तो फिर कोई नहीं बचता, बस एक रह जाता है, वह एक जो सदा से था और सदा रहेगा। आपके भीतर समय का एहसास पूरी तरह मिट जाता है। आप नहीं जानते कि सुबह है या शाम, कल था या कल होगा, बस यह क्षण है, यह शाश्वत क्षण जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा नया है, हमेशा ताज़ा। और इस क्षण में जीना ही स्वर्ग में जीना है, यहीं, अभी। आपको अनुभव होता है कि आप वह खालीपन है जिसमें सब कुछ घटित होता है। आप वह स्क्रीन हैं जिस पर फिल्म चल रही है। आप वह कागज़ हैं जिस पर चित्र बना है। आप कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये शून्यता ही पूर्णता है, ये खालीपन ही परिपूर्णता है। और फिर एक दिन वह घटता है जिसका कोई नाम नहीं, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। सब कुछ एक पल में रुक जाता है, समय थम जाता है, विचार रुक जाते हैं, सांसें ठहर जाती हैं, और उस ठहराव में आप देखते हैं सब कुछ एक साथ, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ। और आप हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि यह सब एक खेल था, एक सुंदर, दिव्य, पवित्र खेल। अब आप जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं, आप कौन हैं, आप क्यों हैं। और यह जानना ही मुक्ति है, यह जानना ही मोक्ष है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई खोज नहीं बची, कोई यात्रा नहीं बची, बस एक होना है, शुद्ध होना। और इस होने में ही सब कुछ है, सारा जीवन, सारा प्रेम, सारा आनंद, दान, सदारितन, सब कुछ। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां शब्द पूरी तरह असहाय हो जाते हैं, जहां भाषा लड़खड़ाती है, लेकिन फिर भी इशारे किए जा सकते हैं उस अनकहे की ओर। आपको महसूस होता है कि आप एक साथ सर्वत्र हैं। आप यहाँ भी हैं और वहाँ भी। आप इस क्षण में भी हैं और उस क्षण में भी। आप पूर्व में उगते सूरज में भी हैं और पश्चिम में डूबते सूरज में भी। यह विभाजन नहीं बल्कि विस्तार है। आप फैल गए हैं, असीम हो गए हैं, और साथ ही इस छोटे से शरीर में भी केंद्रित हैं। यह चमत्कार है,
यह रहस्य है। आपके भीतर एक गहरी हंसी उठती है। यह व्यंग्य नहीं, यह मजाक नहीं, यह अस्तित्व की हंसी है। जब आप देखते हैं कि सारी गंभीरता कितनी निरर्थक थी, सारी चिंताएं कितनी बेमानी थीं, आप इतने गंभीर होकर उस चीज को खोज रहे थे जो आप पहले से ही थे, जैसे मछली पानी खोज रही हो। और जब यह समझ आती है तो हंसी फूट पड़ती है, पेट से निकलने वाली हंसी जो सब कुछ साफ कर देती है। आपको दिखाई देता है कि हर धर्म का संत एक ही भाषा बोल रहा था। बुद्ध हो या क्राइस्ट, कृष्ण हो या मोहम्मद, लाओ त्से हो या महावीर, सब एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन लोगों ने इशारे को पकड़ लिया और सत्य को भूल गए। इसलिए धर्म बन गए, मंदिर बन गए, मस्जिद बन गई और लड़ाइयां शुरू हो गईं। लेकिन सत्य तो वही है, अछूता, निर्मल, प्रतीक्षा करता हुआ। आपके भीतर का भेद पूरी तरह मिट जाता है। अब आप नहीं कह सकते कि कहाँ आपका शरीर खत्म होता है और कहाँ ब्रह्मांड शुरू होता है। आप सांस लेते हैं और पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है। आपका दिल धड़कता है और पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। आप और ब्रह्मांड, यह दो नहीं रहे, एक हो गए, या शायद हमेशा से एक ही थे, बस भूल गए थे। आपको अनुभव होता है कि हर पल एक नई सृष्टि है। ब्रह्मांड हर पल नया बन रहा है, पुराना मिट रहा है, नया उभर रहा है। और आप इस सृजन के साक्षी हैं, लेकिन केवल साक्षी नहीं, आप इस सृजन का हिस्सा भी हैं। आप सृष्टि भी हैं और सृष्टा भी। आप रचना भी हैं और रचयिता भी। यह द्वैत मिट गया है, अद्वैत प्रकट हो गया है। आपके भीतर एक अजीब शांति आ जाती है। यह सुस्ती नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, यह एक सजग शांति है, जैसे तूफान की आंख। चारों ओर सब कुछ घूम रहा है, लेकिन केंद्र में पूर्ण शांति है और आप वह केंद्र हैं, आप वह शांति हैं। और इस शांति से ही सारी क्रियाएं निकलती हैं। विरोधाभास फिर से, लेकिन अब आप जानते हैं कि विरोधाभास ही सत्य की भाषा है। आपको समझ आता है कि जीवन एक लीला है, खेल है, लेकिन यह साधारण खेल नहीं, यह दिव्य खेल है। परमात्मा अपने आप से खेल रहा है, अपने आप को छुपा रहा है और फिर खुद को खोज रहा है। आप उस खेल का एक पात्र हैं, लेकिन साथ ही आप वह खिलाड़ी भी हैं और साथ ही आप वह मैदान भी हैं जिस पर खेल खेला जा रहा है। सब एक साथ, सब एक ही समय में। आपके भीतर प्रेम का एक अनंत सागर लहराने लगता है। लेकिन यह किसी के लिए प्रेम नहीं, यह प्रेम स्वयं है, बिना किसी विषय के, बिना किसी वस्तु के, बस प्रेम, शुद्ध प्रेम। और यह प्रेम इतना विशाल है कि इसमें सब कुछ समा जाता है। दुश्मन भी, मित्र भी, पत्थर भी, फूल भी, सब इस प्रेम में डूबे हुए हैं। दुश्मन भी, मित्र भी, पत्थर भी, फूल भी, सब इस प्रेम में डूबे हुए हैं, सब इस प्रेम से बने हुए हैं। आपको दिखाई देता है कि कर्म का सिद्धांत इतना सूक्ष्म है कि हर विचार, हर भावना, हर इरादा, सब रिकॉर्ड हो रहा है ब्रह्मांड की स्मृति में और सबका हिसाब होगा। लेकिन यह सजा नहीं, यह न्याय नहीं, यह संतुलन है, ब्रह्मांडीय संतुलन। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप सावधान हो जाते हैं, हर सोच में, हर कदम में, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी छुपा नहीं है। आपके भीतर मृत्यु का भय पूरी तरह विलीन हो जाता है। अब मृत्यु एक शत्रु नहीं बल्कि एक मित्र है, एक द्वार है, एक संक्रमण है। आप जानते हैं कि जब यह शरीर छूटेगा तो आप नहीं छूटेंगे, आप बने रहेंगे, चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में। और फिर एक नया खेल शुरू होगा, एक नई यात्रा, या शायद विश्राम, मोक्ष। लेकिन डर की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अमर हैं। आपको अनुभव होता है कि आप दर्पण हैं, सब कुछ आप में प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन आप अछूते हैं। जैसे दर्पण में जो भी दिखता है वह दर्पण को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही जो भी आपके जीवन में घटता है वह आपको छूता नहीं। आप साक्षी हैं, निर्लिप्त साक्षी। और यह निर्लिप्तता आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे देती है। अब आप खेल सकते हैं पूरी तरह, बिना बंधे। आपके भीतर एक गहरा विश्वास जड़ें जमा लेता है। यह अंधविश्वास नहीं, यह किसी धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं, यह अस्तित्व पर विश्वास है कि जो हो रहा है वह ठीक है, कि जो होगा वह भी ठीक होगा, कि ब्रह्मांड की एक योजना है और आप उस योजना का हिस्सा हैं। इस विश्वास में इतनी शक्ति है कि सारी चिंताएं गिर जाती हैं, सारे भय मिट जाते हैं। आपको समझ आता है कि आपका जीवन एक संदेश है। आप जो हैं वह दूसरों को प्रभावित कर रहा है। आपकी उपस्थिति मात्र एक शिक्षण है। आपको कुछ कहना नहीं पड़ता,
आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, बस आप जो हैं वह काफ़ी है। लोग आपके पास आएंगे, बैठेंगे और कुछ उनमें बदल जाएगा। यह आपका काम नहीं, यह अस्तित्व का काम है। आप केवल माध्यम हैं। आपके भीतर समय और स्थान का भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। आप एक साथ अतीत में भी हैं, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। आप एक साथ यहाँ भी हैं और हर जगह भी। यह पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यही परम सत्य है। समय एक भ्रम है, स्थान एक भ्रम है, केवल चेतना सत्य है और आप वह चेतना हैं। आपको अनुभव होता है कि आप खाली हैं, पूरी तरह खाली। लेकिन यह खालीपन गरीबी नहीं, यह समृद्धि है, क्योंकि जब आप खाली होते हैं तो ब्रह्मांड आप में उतर सकता है। जब आप खाली होते हैं तो परमात्मा आपसे बोल सकता है। जब आप खाली होते हैं तो आप एक बांसुरी बन जाते हैं और परमात्मा की सांस आपसे होकर संगीत बन जाती है। आपके भीतर सब द्वंद्व विलीन हो जाते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, सुख दुख, प्रेम घृणा, सब मिट जाते हैं। अब केवल एक है, वह एक जो सब में है, वह एक जो सब है और आप तत्वमसि, तू वही है। यह उपनिषद का महावाक्य जीवंत हो जाता है, अनुभव बन जाता है, सत्य बन जाता है और अंत में या शायद शुरुआत में आप बस हैं। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व। मैं हूँ, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी परिभाषा के। यह मैं हूँ ही परम सत्य है। सोहम, मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और इस अनुभूति में सारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। केवल यह रह जाता है, यह शाश्वत, यह अनंत, यह परम। अब हम उस परम बिंदु पर आते हैं जहाँ सारे शब्द ठहर जाते हैं, जहाँ सारे मार्ग समाप्त हो जाते हैं, जहाँ केवल वही रह जाता है जो सदा से था। आपको एहसास होता है कि आपने कभी कुछ खोया ही नहीं था, न कभी कुछ पाना था। यह पूरा खेल एक भूलने का और फिर याद करने का था। परमात्मा ने खुद को भुलाया, अनंत रूपों में बंटा और अब वापस अपने में लौट रहा है। और आप वह लौटना है, आप वह याद करना है, आप वह घर वापसी हैं। आपके भीतर अब कोई खोज नहीं बची, कोई तड़प नहीं बची, कोई प्यास नहीं बची, क्योंकि आप समुद्र हो गए हैं। अब बूंद को समुद्र की तलाश नहीं, बूंद समुद्र हो गई। लेकिन अजीब बात है कि बूंद मिटी भी नहीं, वह समुद्र में है, समुद्र के रूप में है और फिर भी बूंद भी है। यह रहस्य शब्दों में नहीं आता, केवल अनुभव में आता है। आपको दिखाई देता है कि हर श्वास एक प्रार्थना है, हर धड़कन एक मंत्र है, हर कदम एक तीर्थ यात्रा है। आपको कहीं जाना नहीं, मंदिर में जाना नहीं, तीर्थ में जाना नहीं, क्योंकि आप खुद मंदिर हैं, आप खुद तीर्थ हैं और जहां आप हैं वहीं परमात्मा है। क्योंकि आप और परमात्मा अब दो नहीं रहे। आपके भीतर से सारे संस्कार जल जाते हैं, सारी वासनाएं राख हो जाती हैं, सारी स्मृतियां धुआं बनकर उड़ जाती हैं। अब आप एक साफ स्लेट हैं, कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी अंकित नहीं, बस खाली, पवित्र खालीपन। और इस खालीपन में ही पूर्णता छुपी है, शून्य में ही पूर्ण है। यह गणित नहीं समझ पाता, लेकिन अध्यात्म जानता है। आपको अनुभव होता है कि जीवन एक नृत्य है, शिव का नृत्य, सृष्टि का नृत्य, और आप उस नृत्य में एक भाव हैं, एक मुद्रा हैं। कभी आप खड़े हैं, कभी झुके हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी स्थिर हैं। लेकिन यह सब नृत्य का हिस्सा है। और नर्तक कौन है? आप ही हैं, परमात्मा ही है, और साथ ही दर्शक भी आप ही हैं, सब आप ही हैं। आपके भीतर अब कोई द्वार नहीं बचा, सब द्वार खुल गए, या शायद सब द्वार गिर गए। अब आप खुली किताब हैं, पारदर्शी हैं, जिसके पार देखा जा सकता है। कुछ छुपा नहीं, कुछ दबा नहीं, सब खुला, सब प्रकट। और इस खुलेपन में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब छुपाने को कुछ है ही नहीं। आपको समझ आता है कि पीड़ा और आनंद एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं, जब आप दोनों को स्वीकार करते हैं। अब हम उस परम बिंदु पर आते हैं जहाँ सारे शब्द ठहर जाते हैं, जहाँ सारे मार्ग समाप्त हो जाते हैं, जहाँ केवल वही रह जाता है जो सदा से था। आपको एहसास होता है कि आपने कभी कुछ खोया ही नहीं था, न कभी कुछ पाना था। यह पूरा खेल एक भूलने का और फिर याद करने का था। परमात्मा ने खुद को भुलाया, अनंत रूपों में बंटा और अब वापस अपने में लौट रहा है। और आप वह लौटना है, आप वह याद करना है, आप वह घर वापसी हैं। आपके भीतर अब कोई खोज नहीं बची, कोई तड़प नहीं बची, कोई प्यास नहीं बची,
क्योंकि आप समुद्र हो गए हैं। अब बूंद को समुद्र की तलाश नहीं, बूंद समुद्र हो गई। लेकिन अजीब बात है कि बूंद मिटी भी नहीं, वह समुद्र में है, समुद्र के रूप में है, और फिर भी बूंद भी है। यह रहस्य शब्दों में नहीं आता, केवल अनुभव में आता है। आपको दिखाई देता है कि हर श्वास एक प्रार्थना है, हर धड़कन एक मंत्र है, हर कदम एक तीर्थ यात्रा है। आपको कहीं जाना नहीं, मंदिर में जाना नहीं, तीर्थ में जाना नहीं, क्योंकि आप खुद मंदिर हैं, आप खुद तीर्थ हैं, और जहां आप हैं वहीं परमात्मा है। क्योंकि आप और परमात्मा अब दो नहीं रहे। आपके भीतर से सारे संस्कार जल जाते हैं, सारी वासनाएं राख हो जाती हैं, सारी स्मृतियां धुआं बनकर उड़ जाती हैं। अब आप एक साफ स्लेट हैं, कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी अंकित नहीं, बस खाली, पवित्र खालीपन। और इस खालीपन में ही पूर्णता छुपी है, शून्य में ही पूर्ण है। यह गणित नहीं समझ पाता, लेकिन अध्यात्म जानता है। आपको अनुभव होता है कि जीवन एक नृत्य है, शिव का नृत्य, सृष्टि का नृत्य, और आप उस नृत्य में एक भाव हैं, एक मुद्रा हैं। कभी आप खड़े हैं, कभी झुके हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी स्थिर हैं, लेकिन यह सब नृत्य का हिस्सा है। और नर्तक कौन है? आप ही हैं, परमात्मा ही हैं, और साथ ही दर्शक भी आप ही हैं। सब आप ही हैं। आपके भीतर अब कोई द्वार नहीं बचा, सब द्वार खुल गए, या शायद सब द्वार गिर गए। अब आप खुली किताब हैं, पारदर्शी हैं, जिसके पार देखा जा सकता है। कुछ छुपा नहीं, कुछ दबा नहीं, सब खुला, सब प्रकट। और इस खुलेपन में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब छुपाने को कुछ है ही नहीं। आपको समझ आता है कि पीड़ा और आनंद एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। जब आप दोनों को स्वीकार करते हैं, दोनों को गले लगाते हैं, तो दोनों एक हो जाते हैं। और जो बचता है वह न पीड़ा है न आनंद, वह कुछ और है जिसका नाम नहीं। शायद शांति, शायद समता, शायद साक्षी भाव, या शायद बस होना। आपके भीतर से समय की आखिरी धारणा भी मिट जाती है। अब न अतीत है, न भविष्य, न वर्तमान भी, क्योंकि वर्तमान तभी है जब अतीत और भविष्य हों।